देवरानी जी, देवरानी जी, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? अरे दीदी आपको क्या बताऊँ, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है और वैसे भी दूसरों के लिए एसी थोड़ा ना लगवा के रखा है। अच्छा आप ये सब छोड़ो ना, आप क्या बोलने आई थी? वो मैं ये पूछने आई थी कि आपने रेड वाली साड़ी कहाँ से ली थी? बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा वो ब्रांडेड साड़ी? अरे दीदी वो बहुत महंगा है, आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप वो खरीद सको। अरे दुखी मत हो, संडे मार्केट में उसका सेम कॉपी मिल जाएगा आपको। ठीक है देवरानी जी, मैं संडे मार्केट से ही ले लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पक्का एसी की वजह से रूम में आई होगी। अच्छा देवरानी जी, वो परेशान मत हो, मैं पंखा करती हूँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। दीदी गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, पता नहीं एसी कब आएगा। देवरानी जी फिक्र क्यों कर रही हो? देखना देवर जी इतना कमाएंगे कि बहुत जल्दी एसी आ जाएगा। हाँ दीदी, सबसे पहला तो मैं अपने कमरे में लगवाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लगवा लेना। फिर आप मेरे रूम में ही आके बैठना। चैनल सब्सक्राइब करें। कसका जी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी जी, मेरे हाथ साफ नहीं है, मैं पोछा लगा रही थी। आप खुद से निकाल के खा लीजिए ना। अच्छा अब मेरा बेटवा निकाल के खाना खाएगा? बहुत नाज से पाला है मैंने अपने बेटवा को, आज तक घर का एक भी काम नहीं करवाई हूँ उससे मैं। एक बात बोलूं मम्मी जी, आपने जितने नाजों से अपने बेटे को पाला है उससे कई ज्यादा नाजों से मेरी मम्मी ने मुझे पाला है, क्योंकि बेटियां बेटों से कई ज्यादा प्यारी होती हैं। एक बात पूछूं मम्मी जी आपसे, क्या आपको ही तकलीफ हुई होगी जब आपने अपने बेटे को पैदा किया था? मेरी मम्मी को तकलीफ नहीं हुई होगी जब उन्होंने मुझे पैदा किया होगा? उन्होंने भी मुझे उतने ही प्यार से पाला है जितना प्यार से आपने अपने बेटे को पाला है। उन्होंने भी मुझे अच्छी परवरिश दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेरे लिए रात रात भर जागी हैं वो। और आप कह रही हैं कि बेटे को बड़े नाज से पाला है मैंने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा बहुओं को ही क्यों सुनाया जाता है कि बड़े प्यार से पाला है हमने अपने बच्चों को। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ वो समझे तो ना। दीदी आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसके साथ बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा तू एकदम सही बोल रही है। बहू आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना खाना। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500। मेरे रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं, बिना कभी नहीं बदलेंगी। बहुत परेशान मत हो, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ जी।